हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल की फुल फॉर्म है हमारी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसका यूज कहाँ होता है कि भाई जब आपको कोई सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है कि आपको अगर कहा जाए कि एक सॉफ्टवेयर आपको बना के देना है और उसकी कॉस्ट पूछी जाए कि इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम में कंप्लीट होगा और उसमें आपका कितना कॉस्ट लगेगा, तो उसको जो एस्टिमेट करना है उसको अगर आपको बताना है कि भाई कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो किसके भी आप निकालते हैं इस कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल ना कोकोमो मॉडल के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है ना। और कोकोमो मॉडल में हमारे दो प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक पहला होता है हमारा एलओसी। एलओसी का मतलब होता है हमारा लाइन ऑफ कोड। ठीक है, एलओसी इसके भी पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एनओएफ। एनओएफ मतलब कि नंबर ऑफ फंक्शंस, जिसके भी पे हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, उसका एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है। पहले देख लेते हैं एलओसी के बारे में, लाइन ऑफ कोड। भाई सिंपल सी अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर ये कहा जाए कि आपको एक सिंपल सा एक हेलो नाम, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है अगर, तो उसमें कितने लाइन ऑफ कोड होंगे, कितने कितने लाइन का हमारा कोड लिखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए खाली एक हेलो प्रिंट करना है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा होगा तो 4 लाइन का कोड होगा आपका और वो हेलो प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई कहा जाए कि स्वैपिंग का नंबर, स्वैपिंग वाला प्रोग्राम लिख के दिखाइए हमको, उसका कोड करना है। स्वैपिंग के लिए मान लीजिए आपने मैक्सिमम 15 लाइन का कोड हमारा जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए और बोला जाए कि आप एडिशन का लिख के दिखाइए हमें, ठीक है ना, तो वो एडिशन भी हमारा अप्रॉक्स 10 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर को ऐड करना है तो उसको अगर दिखाना है तो 10 लाइन में हो जाएगा। या फिर कहा जाए कि एक कॉलेज का प्रोजेक्ट का है, कोई कॉलेज का एक स्टूडेंट लॉगिन वगैरह का एक प्रोजेक्ट बनाया आपने, उसको अगर कहा जाए कि उसका अगर कोड लिखा जाए तो अप्रोक्स वो 2000 लाइन तक जाएगा। ठीक है। या कोई कहा जाए कोई बैंक का एक सॉफ्टवेयर बनाइए तो उसमें अप्रोक्स 5000 लाइन तक जाए। ठीक है। तो मतलब कुछ एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है। ये अप्रोक्स बोला जा रहा है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। ठीक है। तो क्या किया गया है कि भाई मान लीजिए मुझे पता चला है कि मुझे अप्रोक्स है कि इतने लाइन ऑफ कोड लगेंगे, इतने लाइन का हमारा कोड बनेगा, ये कोड इसमें इतना कोड लिखा जाएगा इस प्रोजेक्ट में या इस सॉफ्टवेयर को बनाने में। ठीक है। तो लाइन ऑफ कोड में क्या है कि भाई हम लोग एस्टिमेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, लाइन कोड के अकॉर्डिंग अपने। ठीक है। मान लीजिए आपने एस्टिमेशन किया कि भाई अगर कोई हमको प्रोजेक्ट दे रहा है बनाने के लिए, तो अगर एक से लेकर 100 लाइनें अगर लग रही हैं उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो मैं उसमें पर लाइन के हिसाब से 5 रुपए लूंगा। ठीक है ना, ये प्राइस बता दिया है उसने। ठीक है। मतलब एक लाइन से लेकर 100 लाइन, मान लीजिए आपको हेलो का बोला कि हेलो को प्रिंट करके हमको एक बना के दीजिए कोड लिख करके, तो हेलो के अलावा मान लीजिए उसको 4 लाइन लगी। ठीक है। तो 4 लाइन मतलब 1 से लेकर 100 लाइन के बीच में जो भी कॉस्ट, जो भी आप अगर कोड बनवा रहे हो उससे सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, उसमें लाइन ऑफ कोड लग रही है 1 से लेकर 100 के बीच में, तो उसको पर लाइन के हिसाब से 5 रुपए लगेगा। ठीक। तो अगर 4 हेलो प्रिंट करने की 4 लाइन लगी तो मतलब 5 क्रॉस 4 मतलब 20 रुपए इसका चार्ज पड़ेगा इस हेलो प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसमें 80 लाइनें लगी। ठीक है ना, कोई एक बनाया गया या स्वैपिंग का एक प्रोग्राम एक बनाया गया, ठीक है, कोड किया गया, उसमें 15 लाइनें लगी। तो 15 लाइन कहाँ आ रही है, इस वाले पोर्शन में आ रही है, 1 से लेकर 100 में, तो उसमें 5 रुपए के हिसाब से लगेगा, तो इसमें 60 रुपए लगे इसके। ठीक है। तो इस तरीके से उसने एस्टिमेट किया। उसके बाद मान लीजिए 100 से लेकर के 200 तक लग रहा है, तो उसने 4.5 रुपए कर दिया पर लाइन। ठीक है। और फिर उसके बाद बढ़ा दिया 200 से लेकर के 500 तक लगेगा, तो 4 रुपए पर लाइन लेगा। 500 से लेकर के
1000 तक लग रहा है अगर लाइन, तो उसने 3.5 रुपए कर दिया पर लाइन, ठीक है। और ऐसे ही 1000 से लेकर के 2000 तक लग रहा है, तो उसने 3 रुपए पर लाइन कर दिया। तो मतलब क्या, उसने एस्टिमेट कर बनाया, अपने एक एस्टिमेशन किया, ठीक है, कि इतने लाइन ऑफ कोड अगर रह रही है तो उसमें हम इस प्राइस रेट पे उसको प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्राइस रेट पे उसको सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बैठेगी, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना। लाइन ऑफ कोड जो प्रोसेस है उसमें एस्टिमेशन इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है, ऐसे ही अकॉर्डिंग की इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही किया जाएगा कि भाई कितने लाइन ऑफ कोड है आपका, और उसमें जो एस्टिमेशन किया गया है कि कितनी कॉस्ट बैठ रही है उसके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको अब ये आप कैसे कह सकते हो कि भाई आपका एडिशन 10 लाइन लगेगी या स्वैपिंग में 15 लाइन का बनेगा, बैंक वाला बनाएंगे तो अप्रॉक्स 5000 लाइन ऑफ कोड लिखी जाएंगी। तो देखिए, ये जो आपका जो लाइन ऑफ कोड है या जो कोकोमो मॉडल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं रहेगा जो कोकोमो मॉडल को जान रहा होगा, ठीक है ना। जो भी डेवलपर होगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ठीक है ना, जिसने कोड बनाया गया, कभी कोड किया होगा, ठीक है, जो डेवलपर होगा भाई वो कोड कर रहा होगा, तो उसको पता होगा कि अगर हेलो को प्रिंट कराओ तो मुझे कितनी लाइन लगेगी। भाई जितने लोग जो स्टूडेंट ITCS IT के हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने बीटेक या डिप्लोमा में तो क्या क्या होगा कि वहां पे प्रोग्राम किया होगा, सी पढ़ा होगा या C++ पढ़ा होगा, पाइथन पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां उन्होंने कोड किया होगा, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उनको एस्टिमेट में खुद ही पता चल जाता है कि भाई अगर मुझे हेलो प्रिंट करवाना है तो मुझे कितनी लाइन लगेंगी, ठीक है ना, या मुझे कोई नंबर को 2 नंबर को एडिशन करके दिखाना है, ठीक है, तो मुझे कितने लगेगा। मुझे कोई कैल्सी बनानी है, अगर कैल्सी वाला प्रोग्राम लिखना है तो मुझे अप्रॉक्स 50 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि आपको खुद ही पता रहेगा कि हाँ भाई कितने लाइन ऑफ कोड अप्रॉक्स कितना जाएगा, ठीक है ना। तो उसी भी यहाँ पे LOC में क्या होता है कि वो कोड के हिसाब से वो एस्टिमेशन किया जाता है, एक कॉस्ट बना दी जाती है कि इतनी कॉस्ट इतनी पड़ेगी, और आपको ये भी पता रहेगा कि भाई इतनी कॉस्ट पड़ रही है, इतना मुझे टाइम लगेगा लाइन ऑफ कोड लिखना। अगर मुझे 4 लाइन लिखनी है तो मैं कितनी जल्दी लिख दूंगा, मुझे अगर 50 लाइन लिखनी है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो वो चीज का एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या किया जाता है, लाइन ऑफ कोड कोकोमो मॉडल में लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर के लिए कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइन ऑफ कोड। अब अगर दूसरा जो प्रोसेस है नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ LOC में क्या था, लाइन ऑफ कोड दिखा था, कितने कोड है, आप कितनी लाइन लिख रहे हो कोड की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसा बना रहे थे, अपना एस्टिमेट कॉस्ट लिख रहे थे। लाइन ऑफ कोड में नंबर ऑफ फंक्शंस में क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शंस लिखे जाते हैं। देखिए फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस्ट रखी जाएगी। भाई आपसे कहा जाएगा कि आप एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना के दीजिए हमें, तो वहां पर क्या होगा कि अगर आप उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस के अकॉर्डिंग कॉस्ट रखोगे, उसमें अगर मान लीजिए आपने एक फंक्शन से लेकर 5 फंक्शंस यूज किए, मतलब जैसे स्टूडेंट का मॉड्यूल दे दिया, ठीक है, टीचर का दे दिया, और उनकी अटेंडेंस दे दिया, ठीक है, और रिजल्ट का दे दिया। तो मतलब अगर 1 से लेकर 5 तक है आपके पास, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई अगर 1 से लेकर 5 तक बैठ रहा तो मैं 500 रुपए लूंगा, ये फिक्स है। ये पर मॉड्यूल नहीं है, ये है फिक्स कि अगर 1 से लेकर 5 फंक्शंस अगर आप बनवा रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं एक सॉफ्टवेयर में, तो मैं उसकी कॉस्ट 500 रुपए लूंगा। अगर 5 से लेकर के 10 फंक्शंस अगर परफॉर्म करवाना है, 10 फंक्शन बनाने हैं एक सॉफ्टवेयर में, तो मेरी कॉस्ट 800 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप एड ऑन करवा रहे हो कि उसमें मान लीजिए आपने ऐड करवा दिया कि कितने लोग व्हीकल से आते हैं, कितने लोग अपने साधन से आ रहे हैं, कितने लोग बाइक्स लेकर आते हैं, कितने लोग कार से आ रहे हैं, तो मतलब अगर सेपरेट करवाना है, उसमें फंक्शन बढ़वाने, कितने लोग की फीस सबमिट है, कितनी की नहीं है, कितने परसेंटेज का हमने निकाल दिया कि इतने परसेंटेज अटेंडेंस है कितनी, तो मतलब उसमें क्या आपने फंक्शंस पढ़वा दिए, ठीक है। तो जब फंक्शंस पढ़वा रहे हैं तो आपका ये फंक्शन अगर बढ़ रहा है 5 से लेकर 10 तक अगर फंक्शन है, 10 के बीच में है, ठीक है, तो इतने फंक्शन हो रहे तो मैं 800 रुपए ले रहा हूँ, ठीक है ना। 10 से लेकर अगर आप 15 तक फंक्शंस करवा रहे हो तो मेरी कॉस्ट बढ़ जा रही है, मैं 1400 रुपए ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 15 से लेकर के 25 तक करवा रहे हो फंक्शंस तो मैं 2000 रुपए ले रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसमें फंक्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या देखिए
NOF नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। दो प्रोसेस है आपके कोकोमो में, एक आप लाइन ऑफ कोड, जितने आप कोड लिख रहे हो लाइन, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमने कॉस्ट रखी है पर लाइन के हिसाब से वो कॉस्ट बैठ रही है आपकी। तो लाइन ऑफ कोड में एक प्रोसेस ये रहेगा, आप ऐसे कॉस्ट करोगे, ऐसे आप अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालोगे। दूसरे में क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शंस, आप लाइन से मतलब नहीं कितने कोड कितने लाइन आपने लिखा, 50 लाइन लिखी, 2000 लाइन लिखी, 20,000 लाइन लिख दी, उससे मतलब नहीं है। आपने उस सॉफ्टवेयर में कितने फंक्शंस दिए हैं, परफॉर्म करवा रहे हो आप, कितने फंक्शंस में दे रहे हो, उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट रखी है अपनी, कि मेरी इसमें अगर 2 फंक्शंस हैं तो मैं 5 रुपए लूंगा, 4 फंक्शन तो 500 रुपए लूंगा, 4 से अगर ज्यादा है, ठीक है, 5 तक मेरे 500 रुपए है, अगर 6 फंक्शन जा रहे तो मैं 800 रुपए ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर 6 से लेकर 10 तक फंक्शन हो रहे हैं तो मैं 800 रुपए ले रहा हूं। तो मतलब क्या है यहाँ पे, क्या फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग पैसा डिसाइड कर रहे हैं कि मेरी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी बैठेगी। मुझे लाइन ऑफ कोड से मतलब नहीं है, ठीक है, कि कितना उसमें कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है, कितने उसमें लाइन ऑफ कोड लिखी जा रही है, बहुत ज्यादा कोड लिखा जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मुझे फंक्शंस देखने हैं, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कॉस्ट डिसाइड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर की, ठीक है। और यहाँ पर क्या है लाइन ऑफ कोड में, यहाँ हम लोग फंक्शंस नहीं देखेंगे कि कितने फंक्शंस बने हैं। एक फंक्शन बनाया कि उसमें 10 फंक्शन हमने बना दी, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए एक फंक्शन आपका 2 ही लाइन में खत्म हो गया हो, एक फंक्शन आपने 10 लाइन लिखी हो, 10 लाइन ऑफ कोड लिखा हो, ठीक है ना, और एक में आपने 50 लाइनें लिख दी हो, आपके फंक्शन तो ज्यादा बन गए हो, मान लीजिए छोटे छोटे लाइन ऑफ कोड के थे, फंक्शन ज्यादा बन गए, ठीक है, और कोड आपका लंबा जा रहा है, ठीक है ना, उसमें लाइन ऑफ कोड बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि मतलब यहाँ पे जो है एलओसी में, यहाँ पे आपका सिर्फ लाइन ऑफ कोड दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एस्टिमेशन होगा कॉस्ट का, ठीक है। उसमें यहाँ फंक्शन नहीं देखा जाएगा, और यहाँ पे आपका फंक्शन देखा जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट बैठेगी, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस होते हैं हमारे किसी सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए, कि अप्रॉक्स कितना कॉस्ट होगा, कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा किसी सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस होंगे। आप लोग को इसमें कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। आगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कोकोमो मॉडल के हमारे, वो हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी समझ में आप लोग को आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के बस इतना ही। थैंक यू।